सुनिए, श्राद्ध में अन्न खाने वालों का विचार बताया गया है। श्राद्ध में दूषित व्यक्ति यदि भोजन करेगा तो उस आत्मा को घोर नरक। यज्ञ में सभी को भोजन करने का अधिकार है, लेकिन श्राद्ध का अन्न भोजन करने का केवल करेक्ट व्यक्तियों को, जो आचार विचार से रहते हैं, उनको खिलाने पर उस आत्मा को वैकुंठ होता है। ये शास्त्र मुस्लिम जबरदस्ती काम करता है। जिसने सब कुछ बना दिया था उसके लिए 4 कुंतल गल्ला नहीं दे सके, आपको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कथा तो बहुत सुनते हैं, ये भजन करने से थोड़ी कल्याण होगा। तब कल्याण होगा। ये चौपाई देखिए, कलयुग के केवल, ध्यान से चढ़ो, चौपाई का अनर्थ मत लगाइएगा। बोले कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गाहा माने बुंदेलखंडी, ग्रहण करना, गाना नहीं गाना है। बोले कलयुग केवल हरि गुण गाहा, अब गावत नर भव पावै। पितृभक्ति, मातृभक्ति, गुरु भक्ति, ब्राह्मण भक्ति, स्त्री प्रेम, भातृ स्नेह, देश प्रेम और प्रजा प्रेम, ये भगवान के गुण हैं। माता पिता को कभी 1 गिलास पानी नहीं दिया, अब बद्रीनारायण में 8 किलोमीटर लाइन लगा के खड़े। शर्म आनी चाहिए। शास्त्र का पालन करने के लिए समय नहीं। वहां जब जाओगे, जब तुम्हारा रजिस्टर देखा जाएगा, तूने माता पिता को कभी 1 गिलास पानी नहीं दिया, उनके आदेश का पालन नहीं किए, और आ गए हो बद्रीनारायण। बद्रीनारायण कौन है? कोई दूसरा देवता नहीं, वही राम है, वही राम लक्ष्मण है। देखो चौपाई श्लोक क्या लिखा भागवत में। बुद्धो शुक्ल कृष्ण नौ कंजलो, शुक्ल कृष्ण नौ कंजलो, चतुर्भुजो रौवल कलाम, अपवित पाणी उपवीत कम प्रवित कमंडलम दंडमृजम च भयसम। राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बीरत। रमेश जी, गंभीर समस्या हो गई मानस में कि नहीं? ओ मां बोले पार्वती, ये रामायण केवल देखने के लिए नहीं है, इसके पालन करने के लिए लाखों व्यक्ति की सेवा समाप्त हो जाती है, उसमें केवल एक बचता है। कौन? बोले कहु कहु प्रेष्ठ सारथी केवल एक पाव भगत जिमि। जान लीजिए कैसे एक ऋषि थे, महाभारत में कथा आती है, इनका नाम था जाजली। इन्होंने गंगा में खड़े होकर 100 वर्ष घोर तपस्या, तभी बाहर नहीं निकले। एक दिन इनके ऊपर से कबूतरी उड़कर जा रही थी और उसने वीट कर दिया इनकी जटाओं पर, और इन्होंने आंख खोल दी और कबूतरी जल करके भस्म हो गई। तो जाजल ने कहा, मेरे समान कोई तपस्या करने वाला नहीं है, मैं जिसको ताक दूं वो जलकर भस्म हो जाएगा। तब तक कौन आ गए? बोले भगवान श्री रामचंद्र सरकार के। 12 वर्ष के ब्राह्मण बालक बन करके आए। बोले जाजली, अभी आपकी कोई तपस्या नहीं सिद्ध है, बगल में रहने वाले पतिव्रता ब्राह्मणी के पतिव्रत धर्म से 0 भी तुम्हारी तपस्या नहीं है। क्या बात करते हो? कहा महाराज जाकर देख लीजिए और मैं भी चल देता हूं। गए
पतिव्रता ब्राह्मणी उसका पति खेत से हल जोत कर आया था, दरवाजा बंद करके अपने पति का पैर धुल रही थी। बाहर से जाजल ने कहा भिक्षाम देहि, नहीं बोली ब्राह्मणी, दोबारा कहा भिक्षाम देहि। ब्राह्मणी ने कहा महाराज कृपया खड़े रहिए, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूं, पति की सेवा के पश्चात आपको भिक्षा देने के लिए निकलूंगी। जाजल ने कहा तुम हमको जानती नहीं। अंदर से पतिव्रता ब्राह्मणी कहती है हाँ हाँ महाराज मैं कबूतरी नहीं हूं। जाजल ने सोचा इसने तो हमको देखा भी नहीं, इसने हमारे कर्म को कैसे जान गई। बोले ये कई धर्म एक व्रत नेमा, एक कई धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पद पद प्रेम। जाजल को ज्ञान हो गया। भगवान ने कहा क्यों जाजल, समझ गए कि नहीं समझ गए? इस संसार में सबसे प्रधान क्या है? बोले कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान, अगर कर्म ठीक नहीं तपस्या थोड़ी काम करेगी। बोले कर्म प्रधान विश्व करी राखा, रोज से कर यश तस फल चाखा। क्योंकि काहो न केहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग। और सुनिए रमेश जी, रमेश इतना ही नहीं, महापात्र का कर्म देख लिया ना, जहां जीव को कुछ देना है वहां कुछ नहीं दिया। जो जीव के साथ जाता और 10 गात्र तक ही जीव आपके दरवाजे रुकता है, जैसे ही महापात्र विदा होगा वैसे ही जीव चला जाता, वहां पर जीरो हो गए। उसी प्रकार से सुसाइड करने वालों के घर में सूतक नहीं लगता। ध्यान से कथा सुनिएगा। सुसाइड करने, विष खा करके मरने वाला और आत्महत्या करने वाले के घर सूतक नहीं लगती, और बल्कि ये 10,000 वर्ष तक घोर प्रेत योनि में चला जाता है, इसका किसी प्रकार से उद्धार नहीं तब तक जब तक घर में श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा नहीं। लोग नारायण बलि कराते, देखिए मत्स्य महापुराण श्राद्ध कल्प, नारायण बलि में 3.5 तोले सोने की प्रेत की प्रतिमा बताई गई है। लेकिन पंडित लोग क्या करेंगे? 3.5 तोला इस समय सोना खरीदने जाइए कितने का है? क्यों भाई, जो आपका परिवार था क्या उसका हिस्सा नहीं था? अगर शास्त्र सम्मत नारायण बलि होगी तो उसका तरण तारण हो जाएगा, लेकिन 3 रत्ती की मूर्ति का किसी शास्त्र में विधान नहीं है। 3.5 तोले की मूर्ति के प्रेत को बनवा करके नारायण बलि करने की व्यवस्था है, और उसको 10 किलो पत्थर हो जाने के बाद 10 किलो पत्थर बांधकर संगम के गहरे जल में विसर्जित करने का विधान बताया गया है। जब जैसा करोगे तब उस प्राणी का मोक्ष होगा। ये नारायण बलि जो कराई जा रही है कोई मतलब नहीं इससे। इसलिए जो भी बात उमाराम गुण गोढ़, पंडित मुनि पावहि बिरत, अपावहि मोह विमोढ़, जे हरि विमुख न धर्म रत। जो भगवान के आचरणों को अपने आचरण में पालन करने में समर्थ नहीं, पालन नहीं कर सकते, तो फिर क्या भजन गा करके उनकी मुक्ति हो सकती है? नहीं, इसलिए नहीं हो सकती कि होई है भजन। भजन का अर्थ समझते हैं क्या है? भजन भज धातु से बनी हुई है। भजन किससे बनी है? भज धातु से। भज धातु का अर्थ समझिए। पहले, अब आपके युग में नहीं, पहले सनई होती थी,
तो सनई को काट करके उसको बैलों खिलाया जाता था और उसका जो नीचे का भाग होता था उसको बरसात में गड्ढे में गाड़ा जाता था, 3 दिन में सड़ता था, उसको पीट करके सन निकाला जाता। उस रस्सी उससे जेवर बनती थी और फिर इसके बाद उसको 2 लोग पकड़ कर उसको बरते थे। पानी काढ़ने वाली रस्सी तैयार की जाती थी और बैलों को बांधने के लिए पगहा बनता था, उसको भांजा जाता था। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति भांजने के लिए है। क्या है? भजने का अर्थ नहीं समझते। रावण ने क्या कहा? कोई है भजन, कोई है भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र। विभीषण ने कहा तामस तन साधन कछु नाही, तामस तन साधन कछु नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। हमारे कथा के कहने का तात्पर्य समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा है। हमारे कथा के कहने का तात्पर्य है कि भटकने से बढ़िया है माता की सेवा करिए, पिता की सेवा करिए, गुरु की सेवा करिए, ब्राह्मण का सम्मान करिए, संत का सम्मान करिए, किसी गरीब की मदद करिए। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? जो संकट में फंसा हुआ है उसकी मदद करिए, ये है धर्म। अगरबत्ती घुमाना या आरती करना धर्म नहीं है, इसको धर्म नहीं कहते, ये तो कर्तव्य है आपका। अगर भारत भूमि में आप जन्म लिए हैं तो भगवान की पूजा करना है आपका कर्तव्य, ये ड्यूटी है आपका। लेकिन धर्म क्या है? धर्म पालन का काम बहुत कठिन है। कैसे कठिन है? कि आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। हाँ, दशाश्वमेध घाट से जल लेकर काशी पहुंच सकते हो, लेकिन अगहन पूस के महीने में, माघ के महीने में माता पिता जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अगर वो घर में हैं और 12 बजे रात अगर बुला रहे हैं बेटा आओ उठाओ, तो रजाई और ओढ़ लो। अरे जब बेटा रजाई ओढ़ ले रहा है तो बहू तो दूसरे के घर से आई हुई है, वो तो और डबल रजाई ओढ़ ले। ये क्या है? आगम निगम, आगम निगम पुराण बखाना, सेवा धर्म